क्या सच में 30 की उम्र के बाद महिलाओं का निखार कम होने लगता है? क्या इसके पीछे कोई प्राचीन कारण है? और क्या भारत के प्राचीन शास्त्र, आयुर्वेद, योग और नारी तंत्र में इसका कोई समाधान है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के साथ। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में महिला ऊर्जा को शक्ति कहा गया है। शक्ति का निखार सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा से दिखता है। क्या आपने कभी अचानक खुद को आईने में देखा है और एक पल के लिए ऐसा महसूस किया है कि अब चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं रही? जैसे मुस्कुराहट तो वही है, पर आंखों की कोमल रोशनी थोड़ी थक सी गई है। 30 की उम्र आते आते बहुत सी महिलाएं पहली बार ये एहसास करती हैं कि चेहरे का फेमिनन ग्लो अब वैसा नहीं रहा जैसे कॉलेज के दिनों में था। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि ये शायद स्किन केयर के कारण है और स्किन केयर बदलने से ये ठीक हो जाएगा। कुछ का मानना होता है कि मेकअप अब पहले जैसा नहीं बैठता, या फिर ये सब एजिंग के साइंस हैं। लेकिन सच ये नहीं है। ग्लो कभी भी उम्र से नहीं जाता। ये तब जाता है जब हमारा शरीर, मन और स्त्री ऊर्जा एक दूसरे से धीरे धीरे असंतुलित होने लगती है। 30 कोई जादुई नंबर नहीं है, बल्कि ये वह मोड़ है जहां महिलाओं का मन, उनकी जिम्मेदारियां, उनका शरीर और उनकी भावनाएं एक साथ टकराने लगती हैं। पहले जिन बदलावों को शरीर सहजता से संभाल लेता था, अब वही बदलाव हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। स्ट्रेस बढ़ने लगता है, मिनरल्स कम होने लगते हैं और यही बदलाव अपनी छाप चेहरे पर छोड़ जाते हैं। प्राचीन महिलाएं कहती थीं, स्त्री का ग्लो उसकी त्वचा में नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा में होता है। वह ऊर्जा जिसे आयुर्वेद ओजस कहता है, जिसे आज की भाषा में कहा जाता है इनर रेडियंस, फेमिनन ग्लो, फेमिनन सॉफ्टनेस और लाइफ फोर्स। यह ओजस बनती है आपकी सांस में, आपकी भावनाओं में, और यह ओजस शक्ति बनती है आपकी सांसों की लय से, आपकी भावनाओं के संतुलन से, आपके खून की गर्माहट और आपकी नींद की गुणवत्ता से। और यही 4 बिंदु जब डगमगाने लगते हैं तो सबसे पहला असर चेहरे के ग्लो पर होता है, क्योंकि ग्लो बहुत ही संवेदनशील होता है। बात करते हैं कि ये बदलाव 30 के बाद ही क्यों शुरू होते हैं। दरअसल 30 के बाद हमारे शरीर में ये कुछ बदलाव होने लगते हैं, जिसमें सबसे पहला है एस्ट्रोजन लेवल का उतार चढ़ाव। ये बदलाव कभी भी अचानक नहीं होता, पर ये इतना सूक्ष्म होता है कि पता भी नहीं चलता कि हमारा एस्ट्रोजन लेवल कब बिगड़ गया। और यही एस्ट्रोजन त्वचा की सॉफ्टनेस, मॉइस्चर, कोलेजन और वह फेमिनिन ब्राइटनेस संभालता है। जैसे जैसे उसका रिदम बदलता है, त्वचा हल्की सी खुश्क होने लगती है, रूखी सूखी होने लगती है। दूसरा कारण है कोर्टिजोल की बढ़ती संवेदनशीलता। पहले जो स्ट्रेस सिर्फ मन में रहता था, वो अब चेहरे की पफीनेस, अंडर आई डलनेस और सुबह उठते ही थकान बन जाता है। तीसरा है शरीर में मिनरल्स और हाइड्रेशन की कमी। बहुत सी महिलाएं पानी कम पीती हैं, असली खनिज लवणों से भरे भोजन कम खाती हैं, और सबसे पहला असर उनकी नींद पर होता है। सबसे ज्यादा कटौती उसी में की जाती है, और इसका नतीजा ये होता है कि ब्लड का टेम्परेचर, थिकनेस और उसका फ्लो बदलता रहता है, और ग्लो जो खून की गुणवत्ता से बनता है धीरे धीरे कम होने लगता है। चौथा कारण है साइलेंट इन्फ्लेमेशन। ये वो छिपा हुआ कारण है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। 30 के बाद शरीर में एक अदृश्य गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मॉडर्न साइंस इसे साइलेंट इन्फ्लेमेशन कहती है, और प्राचीन भारतीय ग्रंथ इसे पित्त की असंतुलित ज्वाला कहते हैं। ये कभी भी बाहर से नहीं दिखती, बल्कि अपना असर भीतर से करती है, और इसका परिणाम चेहरे पर डलनेस, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन, टायर्ड लुक और अनइवन ग्लो से शुरू होता है। और कारण वही है आपका डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग, प्रोसेस्ड फूड, इमोशनल ओवरलोड और खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर रख देना। आज की महिलाएं सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं, पर उनकी लड़ाई कठिन है। वो अपने अंदर की सॉफ्टनेस, फेमिनिन वार्मथ और इमोशनल फ्लो को एक एक करके दबाने लगती हैं। जब भावनाएं दबती हैं, चेहरा फीका पड़ता है, मन भारी होता है और आंखें डल होने लगती हैं। जब शरीर थक जाता है, तब हमारा ओजस कम होने लगता है, और जब ये ओजस कम होता है तो चेहरे का ग्लो भी गायब हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ग्लो को हम वापस ला सकते हैं, क्योंकि ग्लो कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है। जैसे ही हम अपने रिदम में वापस लौटने लगते हैं,
ग्लो खुद ब खुद वापस आने लगता है। बस हमारे शरीर को चाहिए थोड़ी सी हाइड्रेशन, थोड़े मिनरल रिच फूड, थोड़ी रात की शांति, कम स्क्रीन टाइमिंग, वार्म मील्स और कुछ मिनट की डीप ब्रीथिंग, और शरीर फिर से वही फेमिनिन रेडियंस को जगाने लगता है जो भीतर जन्म से ही मौजूद थी। हमारे ग्लो की असली कुंजी है नरिशमेंट, रेस्ट और सॉफ्टनेस। जब महिलाएं खुद को समय देती हैं, धीरे खाती हैं, पानी गर्म पीती हैं, रात को शरीर और मन को शांत करती हैं, मन की भावनाओं को जगह देती हैं, तब सिर्फ उनका चेहरा नहीं चमकता बल्कि वह खिलता है। आंखों की सॉफ्टनेस लौटती है, रंग बदलता है, स्किन अलाइव महसूस होती है। फेमिनिन ग्लो उम्र से कभी नहीं जाता, तब जाता है जब आप अपनी ऊर्जा बाहर खर्च कर देती हैं। ग्लो तब लौटता है जब आप अपनी ऊर्जा वापस खींच लेती हैं। आप अपने शरीर को सुनती हैं, अपने मन को शांत होने देती हैं। आप खुद को सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं समझती बल्कि एक जीवित प्रकाश समझती हैं। ग्लो आपकी त्वचा में नहीं, आपकी आत्मा में है, और जब आत्मा शांत होती है चेहरा खुद ही चमक उठता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहती हैं मैं ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।